हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? Okay, so Python matplotlib. So data visualization means graphical or pictorial representation of data using graph, chart, etc. हमने बहुत सारे तरह के डेटा देखे, हमने डेटा को अलग अलग तरह से यूज करा देखा। हमने पाइथन नम्पी, पाइथन पांडास में सीरीज, देन सीरीज के बाद देन हमने देखा डेटा फ्रेम, और हमने काफी तरह से डेटास को कलेक्ट किया, उनको पर्टिकुलर रोज और कॉलम्स में डाला, हमने एलओसी यूज किया। बट लेटर क्या हुआ? अब अगर हम कुछ डेटा क्रिएट कर रहे हैं, हमको डेटा का इम्पैक्ट ढूंढ रहे हैं या इनसाइट ढूंढ रहे हैं, सो वो हमें समझ आएगा क्योंकि हमने तो उसके बारे में स्टडी की है। बट अगर मैं यही डेटा किसी ऐसे पर्सन को दिखाऊं जो उस डेटा से अननोन है, जिसे उस डेटा की नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा जानना कि आप क्या बता चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी एग्जांपल लूं, अगर मैं आपको सीएसवी फाइल दिखाऊंगा तो उसमें सिर्फ डेटा डेटा डेटा, सिर्फ नंबर्स 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 और नंबर्स ही होंगे, और नंबर समझाना किसी को भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? इन केस ऑफ नंबर, अगर हम उन्हीं चीजों को विजुअलाइज करें, विजुअलाइज किस फॉर्म में कर सकते हो? ग्राफ के फॉर्म में, पिक्टोरियल ग्राफ्स, ग्राफिकल फॉर्मेट्स, बार ग्राफ, चार्ट्स, पाई डायग्राम, स्कैटर प्लॉट, बहुत तरीके के डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। तो अब इनमें जैसे इनको आप इस तरह से बताओगे, तो जो भी यूजर, जो भी एन यूजर या कोई भी न्यू यूजर या कोई भी नया पर्सन जब इन चीजों को देखेगा, सो ही और शी उसको इजीली समझ आएगा कि मैटप्लॉटलिब, ये सॉरी कि उसको समझ आएगा कि आप डेटा को विजुअलाइज कैसे करवा रहे हो और क्या बताना चाह रहे हो, डेटा के थ्रू आप समझाना क्या चाहते हो, वो उनको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये मेन रीजन है किस चीज का, डेटा मैटप्लॉटलिब। आप मैटप्लॉट लाइब्रेरी क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आप विजुअलाइज करना सीख सको। जो डेटा आपने ढूंढा, जो डेटा आपने इनसाइट ढूंढा, चाहे फिर आपने उसके लिए अलग अलग फंक्शन यूज किए, शो फंक्शन, इन्फो फंक्शन, आपने मीन मैक्स निकाला, अब आप वो चाहते हो कि उस डेटा को एक तरह से एक पिक्चर फॉर्म में समराइज कर सके, तब आएगा हमारे पिक्चर में मैटप्लॉटलिब, ये एक लाइब्रेरी है। The purpose of the plotting data is to visualize variation or show relation between variables. Matplotlib library of Python by plotting charts such as line, bar, scatter with respect to various type of data. वेरियस टाइप ऑफ डेटास के हिसाब से आप अलग अलग ग्राफ पैटर्न करोगे। डेटा एक लीनियर फॉर्म में है, डेटा एक कंटिन्यू फॉर्म में, तो आप वहां पर हिस्टोग्राम यूज करोगे। डेटा एक नॉर्मल बार फॉर्म में अगर आपको लग रहा है दिखाना है बार में, अगर आपको दिख रहा है कोई लाइनिंग का लाइनअप करके दिखाना है लाइनअप में, किसी चीज को स्कैटर में शो करवाना है जहां पे कुछ जगह पे डॉट्स टाइप के सर्कल्स आएंगे, आपको दिखेगा अच्छा यहाँ पे पोजीशन अच्छी है या खराब है। सो ऐसे आपने सारे विजुअलाइजेशन कहीं ना कहीं देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट फैन हो, तो आप क्रिकेट जब भी देखते हो वो अलग अलग ग्राफ्स के थ्रू बैट्समैन की और टीम का रन रेट या टीम का रनिंग स्कोर बोर्ड, विकेट्स, अलग अलग फॉर्म में दिखाते हैं। कई बार बार ग्राफ होता है, कई बार लाइन लाइन के हिसाब से चलता है, कई बार स्कैटर्स होता है। सो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का स्टेट, किस स्टेट का डेटा बताएंगे, उस डेटा के हिसाब से वो ग्राफ को चूज करते हैं। Now, Matplotlib library is used for creating static, animated, and interactive 2D plots. Matplotlib जो एक लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी के थ्रू, पाइथन में इस लाइब्रेरी के थ्रू हम स्टैटिक और एनिमेटेड इंटरएक्टिव 2D प्लॉट्स, 2D मतलब टू डायमेंशनल प्लॉट्स और फिगर्स को पाइथन में ला सकते हैं। इट कैन बी इंस्टॉल्ड यूजिंग द फॉलोइंग कमांड्स। pip install matplotlib, the pipplot module of matplotlib contain a collection of functions। अब यहाँ पे अगर आपको इंस्टॉल करना है, इफ यू आर द न्यू यूजर, आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करोगे? विंडो आर प्रेस करोगे, सीएमडी टाइप करोगे, और यहां आप लिखोगे पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, और आप एंटर कर दोगे। जैसे ही आप इसे लिख के एंटर करोगे, मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल था इसलिए आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट अगर आप न्यू यूजर हो, सो आपके केस में यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग बताएगा, आपको यहाँ पे कुछ फाइल डाउनलोड होगी। बस एक कंडीशन होगी कि आपका नेट या वाईफाई कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये फाइल्स को डाउनलोड कर पाएगा, बिकॉज ये मॉड्यूल्स है जो बाहर से डाउनलोड करने पड़ेंगे हमें। नाउ एक बार ये डाउनलोड हो जाए तो चेक करना है कि ये वर्किंग है या नहीं है। सो अगेन आप प्रेस करोगे आइडियल, आइडियली आइडियल, ओपन कर लेना, और यहाँ पे टाइप करना इम्पोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पिप प्लॉट। अभी डॉट पिप प्लॉट क्यों लिखा है? मैट प्लॉट लिब के अंदर एक और फंक्शन है पिप प्लॉट, जिसके थ्रू हम बनाएंगे अपने चार्ट्स को या अपने ग्राफ्स को, या हम विजुअलाइजेशन बनाएंगे यूजिंग मैटप्लॉटलिब के अंदर जो एक फंक्शन है डायरेक्टरी, जिसका नाम है पिप प्लॉट। जैसे मैं एंटर करूंगा, अगर कोई एरर आती, दैट मीन मेरा ये इंस्टॉल नहीं हुआ मॉड्यूल, पर कोई एरर नहीं आ रही, मीन्स ये मॉड्यूल इंस्टॉल्ड हो गया है। सिंपली ऐसे बंद करते हैं। अब एक कॉमन एग्जांपल में एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से हम यूज करते हैं पिपप्लॉट मॉड्यूल ऑफ मैटप्लॉट कंटेन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस दैट कैन यूज टू वर्क ऑन अ प्लॉट। सो सबसे पहली चीज मैं आप एक एग्जांपल देना चाहूंगा
ऑलरेडी एग्जाम्पल बना हुआ है, बट अगेन जस्ट शो करने के लिए बना रहा हूं मैं एक बार वापस एग्जाम्पल. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला स्टेप है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पिप प्लॉट पिप लॉट एस पी एल टी. ये जो एस पी एल टी लिखा है उसका मीनिंग क्या है कि मैं यहाँ पर एक अलाइज नेम बना रहा हूं. मुझे हर बार मैटप्लॉटलिब पूरा नहीं लिखना, इसलिए मैंने एक अलाइज नेम दे दिया उसको पी एल टी. पी एल टी एक अलाइज नेम है. नाउ नेक्स्ट मैं आपको डेटा ले रहा हूं. सो मैं यहाँ पर एक डेटा बना रहा हूं जिसमें कुछ चीजें बता रही है. तो मैं दो लिस्ट बनाऊंगा. पहली होगी डेज, जहां पे अलग अलग डेज होंगे. लाइक मैं डेज डाल रहा हूँ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. चलो 10 डेज रखते हैं. मैं 10 डेज का डेटा बना रहा हूँ. और टेम्परेचर, मैं 10 दिन के अलग टेम्परेचर को नोट करूँ. लाइक 15, 25.25, 10, 18, 16, 25, 20, then 21, then 15.5, लास्ट 10. आई होप 10 आ गए होंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. एक्जैक्टली 10 डेटा आ गए हमारे पास. नाउ इसे प्लॉट करना है. तो जब भी आपको डेटा को प्लॉट करना है तो उसके लिए हमारे पास प्लॉट में एक मेथड है जिसका नाम है पी एल टी डॉट पी एल ओ टी प्लॉट. जब भी आप इस चीज को लिखोगे तो आप डेटा को प्लॉट करोगे. अब अगर आपने कभी बचपन में ग्राफ बनाए हैं, ड्रॉ किए, तो आपको पता है हमारे पास दो एक्सेस होते हैं. एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सेस. तो यहां पर जो ये डे है, डे को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं एज एक्स एक्सिस. सबसे पहली जो आप पहला जो वैल्यू दोगे वो एक्स एक्सिस का होगा, और दूसरा जो वैल्यू दोगे वो आप हमेशा वाई एक्सिस का होगा. सो मैंने यहाँ पे डेज को एक्स एक्सिस रखा है और टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे डिनोट किया है. सो ये एक्स और वाई है. मैं यहाँ पर एक कमेंट क्रिएट कर देता हूं. पी एल टी डॉट प्लॉट, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस देन हम वाई एक्सिस को डिफाइन करेंगे. और अगर आप चाहते हो, अब ये नॉर्मली डिफाइन हो चुका है और अब मैं चाहता हूं कि इसको शो करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, जो मैंने बोला शो करवाना है, तो मैं लिखूंगा पी एल टी डॉट शो. अगेन ये एक फंक्शन है हमारे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के पिपलॉट के अंदर. सो अगेन अगर इसको रन करना है, मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा और आपको यहाँ पर एक ग्राफ शो हो जाएगा. और यहाँ पर आपको एक लाइन ग्राफ दिख रहा होगा. इफ यू नीड मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देता हूँ. सो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लाइन ग्राफ चलता हुआ. मतलब हमने यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे क्या क्या किया था. सो यहाँ पे नीचे डेज की वैल्यू आ गई और यहाँ टेम्परेचर आ गया. ये हमने एक नॉर्मल नॉर्मल ग्राफ प्लॉट किया है, इसलिए हो सकता है मे बी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको समझने में कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई पे क्या है. ये सब धीरे धीरे हम फिगर आउट करके कुछ बताऊंगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप. ये एक बेसिक स्टेप था टू क्रिएट प्लॉट. मीन्स हमने एक बेसिक देख लिया. जब भी आप पीएल प्लॉट लिखोगे तब बाय डिफॉल्ट लाइन प्लॉट वो ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट करके दे देगा. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लाइन प्लॉट. सो टू प्लॉट अ लाइन, to plot a line plot in matplotlib, you use the generic plot function from the pipplot instance. pipplot हमने यहाँ पे ऑलरेडी pipplot को matplot.pipplot को यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था. प्लस यहाँ क्या बोला गया है कि अगर आपको लाइन प्लॉट को ड्रॉ करना है या बनाना है तो एकदम सिंपल आपको सिर्फ प्लॉट मेथड को यूज करना है, pl.plot. बाकी जब हम आगे सीखेंगे बार, स्कैटर, हिस्टोग्राम, इन सब के लिए plt.hist, plt.bar, plt.scatter अलग से मेथड और फंक्शंस बने हुए. बट अगर आपको लाइन प्लॉट ड्रॉ करना है तो याद रखना ये बाय डिफॉल्ट सिर्फ plt.plot से ड्रॉ जाएगा. लाइन के लिए कोई अलग फंक्शन नहीं है. यहाँ लिखा हुआ भी है, देयर इज नो स्पेसिफिक लाइन प्लॉट फंक्शन, द जेनरिक वन ऑटोमेटिकली प्लॉट यूजिंग लाइंस और मार्कर. यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है. यहाँ पे कोई लाइन प्लॉट के लिए अलग से बनाया गया फंक्शन नहीं है. टू प्लॉट x वर्सेस y वी कैन राइट plt.plot x, y. द शो फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द फिगर. हमने ऑलरेडी यहाँ पे x, y के बारे में पढ़ लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि जो शो है, शो plt.show, वो क्या करेगा, फिगर को शो करवाएगा. एंड नाउ अगेन कम टू द टॉपिक. जो मैंने आपको कहा था कि हाँ हो सकता है कि अगर कोई नया पर्सन इसे देख रहा हो जिसे प्लॉट के बारे में भी नॉलेज नहीं है या जिसे मैटप्लॉटलिब के बारे में नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई पर्सन अगर हमारे इस ग्राफ को देख रहा हो तो वो कंफ्यूज होगा कि इसमें एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, इसमें कोई कुछ हेडिंग ही नहीं है. तो हम यहाँ पे तीन चीजें डिफाइन करने वाले हैं. सबसे पहली चीज जो डिफाइन करूंगा यहाँ पे मैं वो है टाइटल ऑफ द ग्राफ. कैसे करते हैं? सो उसके लिए आपको लिखना है plt.title टाइटल.
ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, और आप यहाँ पे लिख दोगे डबल कोट्स के अंदर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ DILY डेली टेम्परेचर, डेली टेम्परेचर। और अगर मैं इसको रन करता हूं सो आपको यहाँ पे टाइटल शो हो जाएगा डेली टेम्परेचर के नाम से। तो ये पहली चीज हो गई जो हमें करनी थी। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइटल के बाद सपोज अगर मैं बात करूं टाइटल, टाइटल के बाद मैं चाहता हूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे मैंने वैल्यू ऐड की है वो भी मुझे एज इट इज शो हो। सो नेक्स्ट एक और कमेंट मैं डाल रहा हूं, ऐड लेबल टू ऐड लेबल टू एक्स एक्सिस। कैसे आएगा, सो PLT डॉट एक्स LABEL लेबल, पीरियड एक्स लेबल, और एक्स लेबल के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, जो आपको ऐड करना है, जो आपको लिखना है डबल कोट्स में मैं लिख दूंगा डेज। ये मेरे एक्स एक्सिस में डेज आ जाएगा। सिमिलरली मैं एक और चीज ऐड करूंगा, ऐड लेबल टू वाई एक्सिस। कैसे ऐड करेंगे, सो PLT डॉट वाई लेबल BEL वाई लेबल, और यहां पे आ जाएगा टेम्परेचर। सिमिलरली फिर से रन करते हैं। सो आई होप आपको दिख रहा होगा टेम्परेचर और डेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो ये हमने सिंपली अपने ग्राफ को लेबल कर दिया ताकि वो एक सिंपल स्टेट में दिखे। अब एक और चीज अगर आपने नोट की हो ग्राफ के अंदर जो मुझे थोड़ी सी और लगी वो ये थी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट मैटप्लॉटलिब ने खुद ही क्रिएट कर दी, जबकि मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज एड ऑन की थी कि 1 2 3 4। तो अब क्या हो रहा है, जब ये खुद से वैल्यू ले रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा ऑड हो सकता है। सो अगर आप कंफर्ट हो इससे वैल्यू से तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है नहीं ग्राफ की वैल्यू मेरे हिसाब से मतलब आपके हिसाब से सेटअप होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, सो प्लॉट करने के पहले आप एक चीज ऐड करोगे जो है एक्सेस। सो मैं अगेन कमेंट कर रहा हूं, ऐड एक्सेस टू दी प्लॉट या टू दी ग्राफ, जो भी आपको लिखना है, PLT डॉट एक्सेस AXIS एक्सेस। यहां पर एक्सेस कैसे आएगा, आपको चालू कहां से करना है, सो आई वॉन्ट एक्सेस स्टार्ट हो 0 से कॉमा कहां तक जाना चाहिए, 10 तक। यहां पे जो मैं पहला एक्सेस बना रहा हूं, यहां पे पहली वैल्यू दे रहा हूं वो है मिनिमम ऑफ एक्स, पहला मीन एक्स, देन मैक्स एक्स, फिर से मीन वाई और मैक्स वाई। मैं इस तरह से वैल्यू क्रिएट करने वाला हूँ, मिनिमम एक्स मिनिमम एक्स मैक्सिमम एक्स मिनिमम वाई मैक्सिमम वाई। सो मैंने यहाँ पे पहली बार डाली इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिस्ट वाले स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज किया है। नेक्स्ट वापस चाहिए मुझे यहाँ पे मिनिमम 0 से और चलना चाहिए अप्रोक्स 30 तक। सो मैंने ये क्रिएट करा है यहाँ पर। अब इसको रन करके देख लेते एक बार। सो मैं अगेन PLT वापस को रन करूंगा ग्राफ को। सो अब आपको दिख रहा होगा स्टार्ट हुआ है 0 0 से, और उसके बाद वैल्यूज उसने उस हिसाब से डिफाइन करी है कि 30 तक मैक्स यहाँ पे और यहाँ पे 10 तक मैक्स। जो मैंने मैक्स वैल्यू दी थी वहां तक ही गया है और जो मैंने मीन वैल्यू दी थी वहां तक ही गया है। मैक्स और मीन और मेरे ग्राफ को भी उसने उस तरह से डिनोट करके वैल्यूज प्रोवाइड कर दी है। सो यहाँ पर हमने एक चीज और देख ली। चलो, सो अब हमने यहाँ तक देख लिया। अब इसमें एक सबसे पहली चीज जो मुझे ऐड करनी है वो मुझे कलर चेंज करना है। सो अगर आपको लगता है कि आपको ग्राफ का कलर ब्लू ब्लू बाय डिफॉल्ट कलर है, अगर आपको उसको चेंज करना है सो आपके पास क्या ऑप्शन है, सो प्लॉट में वी हैव ऑप्शन ऑफ कलर। कलर करके एक ऑप्शन है हमारे पास प्लॉट में। क्या करेंगे हम यहाँ पे, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉमा COLOR कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप पूरे कलर का नाम दे सकते हो, आप एक सिंगल वर्ड भी लिख सकते हो कलर का। तो मेरे पास यहाँ एक चार्ट है कलर्स के लिए, कैरेक्टर्स है, लाइक फॉर ब्लू B, ग्रीन G, रेड R, सियान C, मजेंटा M, येलो Y, ब्लैक KW फॉर व्हाइट। आप इस कैरेक्टर सेट को यूज कर सकते हो और आप कलर कोड कर सकते हो। लाइक ब्लू बाय डिफॉल्ट है, सो नाउ अगर मुझे इसे मजेंटा कलर देना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा M। नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ बाय प्रेसिंग M, देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट, कलर चेंज होता है या नहीं होता है। एंड हियर वी गो। सो यहाँ का कलर चेंज हो गया, मजेंटा कलर आ गया। सो प्लॉट में हम काफी पैरामीटर पास कर सकते हैं। उसमें पहला पैरामीटर था वो है कलर। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड पैरामीटर, सो अगेन आफ्टर कलर हम क्या ऐड करेंगे, सो आफ्टर कलर मैं चाहता हूं कि हम मार्कर ऐड करें। मार्कर क्या होगा,
जहां पे भी ये पॉइंट्स है, ऐसे ये पहला पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट 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 पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्या बनेंगे, हमारे मार्कर बन जाएंगे। सो अगर मैं मार्कर इक्वल टू लिखता हूं यहाँ पे ओ, और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा मार्कर। जो भी पॉइंट्स, मतलब जो हमारे मेजर पॉइंट्स है, जो लाइन बताना चाह रहा था, उन पे एक मार्कर आ गया। सो फर्स्ट हमने देखा वो था कलर, सेकेंड हमने देखा वो था मार्कर। नाउ आफ्टर मार्कर हमें क्या देखना है नेक्स्ट। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि ये मार्कर के जो सर्कल है ये छोटे हैं, अगर आपको लगता है, तो आप क्या यूज करोगे, मार्कर साइज। नाउ मार्कर साइज से क्या होगा, अगर मैं मार्कर साइज ऐड करूंगा, मार्कर साइज मैं लिखता हूँ कॉमा, मैं लिखता हूँ मार्कर साइज इज इक्वल टू डबल कोट्स या डबल कोट जो नहीं भी हो, मैं यहाँ लिखता हूँ 15 सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं रन करता हूँ। सो ये मार्कर बड़े हो गए। सो इफ यू वांट टू हाईलाइट, आप क्या करोगे, मार्कर की साइज बड़ी कर दोगे। सो हमारे पास ये एक पैरामीटर और है। इसके अलावा वी हैव वन मोर पैरामीटर, मार्कर साइज के अलावा हमारे और भी पैरामीटर्स है, जैसे कि लाइन स्टाइल। अभी ये जो लाइन आपको दिख रही है, बहुत ही नॉर्मल तरह की है। सो इसके लिए भी हमारे पास एक पैरामीटर जिसका नाम है लाइन, STYLE स्टाइल, लाइन स्टाइल। इससे क्या होगा, आप लाइन को बॉर्डर, डैश्ड, डॉटेड जैसी करना चाहो वैसी लाइन सेटअप कर सकते हो। सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ लाइन STYLE स्टाइल इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से दो डैश बना देता हूँ मैं। ठीक है, मैं डैश लाइन चाह रहा हूँ इसलिए मैं डैश बना रहा हूँ। आप डैश के साथ अगर इस तरह से डॉट रख दोगे तो डैश डॉटेड हो जाएगी। राइट नाउ मैं डैश करके दो डैश बना के दिखाता हूँ आपको, एंड मैं रन कर रहा हूँ। सो ये आपको शो हो जाएगा कि यहाँ लाइन डैश तरह से आ गई है। आपको इसमें और भी पैटर्न्स अवेलेबल है, जो नीचे मैं आपको दे दूंगा, नीचे उसका एक पूरा डिस्क्रिप्शन, जहां पे आप और भी चीजों को ऐड कर सको। राइट नाउ मैं आपको बता रहा हूँ कि पैरामीटर कहता था लाइन स्टाइल। सो हमने देख लिया कलर, हमने देखा मार्कर, हमने देखा मार्कर साइज, हमने देखा लाइन स्टाइल। अब हम देखेंगे लाइन विथ। लाइन विथ एक और पैरामीटर अवेलेबल है हमारे पास, जो है लाइन विथ नाम का। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लाइन विथ, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा कॉमा करके लाइन विथ इज इक्वल टू, और लाइन विद मैं रख रहा हूँ सपोज 5 रखते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पे 5 ऐड करता हूँ और रन करता हूँ लाइन विद में। ओके, ओके, एक एरर आ गई है, इनवैलिड सिंटेक्स। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कॉमा आएगा लाइन विद के पहले। रन करते हैं। सो यहाँ पे मेरी डायग्राम की जो लाइन थी, मेरे जो भी ग्राफ्स की लाइन थी, वो बड़ी हो गई। आपको ये अगर अच्छी नहीं लगे तो आप यहाँ पे इसको 3 कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, और रन कर सकते हो वापस। ओके, नाउ आफ्टर दिस मैं चाहता हूं आपको कुछ और भी डिटेल बताना। हमने बनाया पीएल योर टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल। नाउ अगर ये दिखने में छोटे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये दिखेंगे ही नहीं, आप छोटे हैं, तो आप क्या ऐड कर सकते हो, आप यहाँ ऐड करोगे फॉन्ट साइज इज इक्वल टू, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15। मैं यहाँ पे भी लिखूंगा कॉमा करके फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 13, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉमा करके फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 13। और अगर मैं इसको अब रन करूंगा, सो अब आई थिंक आपको डेली टेम्परेचर और डे, ये इनकी साइज में चेंजेस दिखेंगे, कि चेंज हो गए, इनकी साइज थोड़ी बड़ी हो गई है। आप जितना साइज फॉन्ट साइज बढ़ाओगे उतनी साइज ही बड़ी होकर आपको दिख शो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऐड करना है लेजेंड। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेजेंड ऐड करना है। सो हाउ टू ऐड लेजेंड्स। लेजेंड्स क्या होता है, जो बताएगा। अभी यहाँ पे मेरे पास एक ही लाइन है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर कल उठ के मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के टेम्परेचर्स को कलेक्ट करूं, और उनको चाहूं कि वो एक साथ प्लॉट करके मैं शो कर सकूं, उस टाइम पे मुझे क्या चाहिए होगा, लेजेंड की इंपॉर्टेंस मेरी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लेजेंड डिफरेंशिएट करेगा कि ये किस जगह का टेम्परेचर है, ये किस जगह का टेम्परेचर है, कौन से लाइन में कौन सा टेम्परेचर है, क्या कलर में कौन सा टेम्परेचर है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेजेंड क्रिएट कर रहा हूं। इसको क्रिएट करने के दो तरीके हैं। सो मैं यहाँ लिखूंगा, सबसे पहले कमेंट कर रहा हूं, हाउ टू क्रिएट अ लेजेंड। ओके, सबसे पहला जो स्टाइल होगा लेजेंड को क्रिएट करने का, वो क्या होगा। सो हाउ टू क्रिएट लेजेंड, फर्स्ट स्टाइल में लिख रहा हूँ यहाँ पे लेजेंड क्रिएट करने का, ये भी कमेंट में रखेंगे, plt डॉट लेजेंड, लेजेंड ब्रैकेट ब्रैकेट एंड, और आप यहाँ पर लिख दोगे, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंड करूंगा, और यहाँ लिखूंगा मैं temp_1, और इसे रन करते हैं। इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ मैं लेबल को फिलहाल एक बार, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ temp
इक्वल टू डबल कोट्स के सॉरी यहाँ मैं लिखूंगा ओके मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और अब रन करते हैं एक्चुअली कमेंट्स में था इसलिए मैं शो नहीं कर रहा था ओके यहाँ पे डबल कोट्स आएगा यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड और इसको रन करते हैं अब हियर वी गो आपको यहाँ दिख रहा होगा टेम्प ये टेम्परेचर 1 है अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सपोज टेम्परेचर मैं कहाँ का दिखाना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ सूरत और अब अगर मैं रन करूंगा यहाँ पे इस फाइल को तो यहाँ पे सूरत लिखा जाएगा मीन्स अब मैं यहाँ पे जितनी सिटीज या जितने भी जगह का डालना चाहूंगा डेटा मैं उसके लेजेंड्स बना दूंगा लेजेंड्स बताएंगे कि किस मैं कौन सी लाइन को रन कर रहा हूँ किस जगह की लाइन है कौन डिफाइन करेगा वो डिफाइन कर देगा मुझे लेजेंड एक और ऑप्शन लेते हैं अगर लेजेंड आप यहाँ लिखना नहीं चाहते सपोज आप सूरत को यहाँ डिफाइन नहीं करना चाह रहे तो इसको यहाँ से रिमूव कर दो और उस चीज को आप कहाँ लिखोगे यहाँ पे कैसे लिखोगे कॉमा LABEL लेबल इज इक्वल टू और डबल कोट्स में लिख रहा हूं मैं SURAT सूरत और अब मैं इसे अगर रन करता हूं सो ये यहाँ आ गया अब अगर आप चाहते हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड में ना हो तो आप क्या करोगे 1 ट्राई करो 1 डाल दो 1 में देखते हैं कहाँ जाएगा राइट हैंड साइड चला गया अगर आप चाह रहे हो कि अपर में नहीं और डाउन में हो मतलब नीचे दिखे तो आप 3 यूज करो 3 यूज करके रन करो देखो 3 में वो कहाँ जाएगा नीचे आ गया और अगर आप 4 LOC लोकेशन 4 करोगे तो मेरे हिसाब से वो डाउन राइट हैंड साइड चला जाएगा ये अभी जो आया वो था डाउन लेफ्ट हैंड साइड या जाएगा डाउन राइट हैंड साइड सो इस तरह से आप लेजेंड के थ्रू लेबल के थ्रू भी लेजेंड को डिस्क्राइब कर सकते हो एल्स आप लेजेंड के अंदर भी यहाँ पर डबल ब्रैकेट लिस्ट वाले ब्रैकेट डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो आपको मेंशन करना है वो लिखकर स्टोर कर सकते हो सो ये ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास लेजेंड बनाने के लिए अब आते हैं एक और ऑप्शन पे जो है हमारा ऑप्शन ऑफ ग्रिड ग्रिड क्या करेगा सो ग्रिड अगेन plt डॉट ग्रिड इसके थ्रू आप एक ग्रिड लाइंस क्रिएट कर सकते हो कैसे बनेगी सो आएगा plt डॉट grid ग्रिड अगर मैं तो नॉर्मल रन करूं आई थिंक अभी ये कुछ शो नहीं करेगा और नॉर्मली से मैं ग्रिड्स को रन करूं लेट्स सी कुछ आता है बाय डिफॉल्ट हाँ डिफॉल्ट एक ग्रिड बन के आ गई है बट अगेन इसमें भी कुछ पैरामीटर्स है जैसे कि कलर COLOR कलर मैं लिख रहा हूँ कलर इक्वल टू मैं G लिख देता हूँ फॉर ग्रीन मैं लिखता हूँ लाइन स्टाइल इज इक्वल टू इस तरह की डैश्ड और मैं लिखता हूं लाइन WIDTH विद इज इक्वल टू 5 सो इस तरह से आपको ग्रिड्स मिल जाएंगे सो ये तरीका हो गया ग्रिड्स बनाने का इस तरह से हमने नॉर्मली देख लिया कि हाउ टू क्रिएट और मैं कहता हूं हाउ टू प्लॉट अ लाइन ग्राफ बट अगेन इसमें एक छोटा चेंज करना है मुझे ग्रिड्स की लाइन बहुत बड़ी लग रही है सो मैं यहाँ से लाइन वेट को 2 कर रहा हूं और लास्ट और फाइनल मैं यहाँ पर एक और टेम्परेचर की मैं यहाँ पे एक और प्लॉट करूंगा मतलब मैं एक और जगह टेम्परेचर ऐड करूंगा यहाँ पे तो टेम्प इज इक्वल टू 10 15 20 25 30 35 40 5 6 5 ओके और मैं इसको नाम चेंज करके दे दूंगा _2 और यहाँ पे सेम रहने देते हैं और वापस आऊंगा मैं plt डॉट प्लॉट पे और यहाँ पे अगेन मैं इस डेटा को कॉपी कर रहा हूँ मैं लिटिल बिट चेंजेस जरूर करूंगा यहाँ पे पर राइट नाउ मैं इसको पहले कॉपी कर रहा हूँ एंड अगेन यहाँ पेस्ट करते हैं और अब यहाँ पे plt डॉट प्लॉट डे और यहाँ टेम्परेचर में _2 डाल देते हैं कलर मजेंडा कलर था मैं यहाँ येलो कलर कर रहा हूँ मार्कर मैं यहाँ पे स्टार मार्कर यूज कर रहा हूँ मार्कर की साइज 15 लाइन विद मैं यहाँ पे लाइन स्टाइल को आई थिंक ये वर्क करना चाहिए सो मैं यहाँ पे डैश डॉट ये बनाने का ट्राई करते हैं लाइन विद सेम रखूंगा लेबल में आ रहा है PUNA पुणे दैट्स इट ओके और बाकी सब कुछ सेम रहेगा टाइटल लेबल्स एक्स लेबल लोकेशन लेजेंड का वो भी सेम रहेगा ग्रिड भी सेम रहेगा चलो लेट्स ट्राई दिस ओके एक ही मिनट यहाँ पर ओके कॉमा एक्स्ट्रा आ गया था नाउ लेट्स ट्राई सो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा रुक जाओ लेट मी मेक इट अ फुल स्क्रीन अच्छा एक और इश्यू रहेगा ये ऐसा क्यों हुआ बिकॉज आई थिंक यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू चेंज हो गई है सो मीन वाइल मैं यहाँ पे इसको 50 कर रहा हूँ हमने देखा था एक्सेस हम खुद से डिफाइन कर रहे थे सो मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ तो ये जो डेटा बाहर आउट ऑफ रेंज हो गया था वो आउट ऑफ रेंज नहीं होगा यस सो इसको फुल स्क्रीन में दिखा रहा हूँ मैं आपको आई होप आपको समझ आएगा अब
कि हमने क्या किया, हमने यहाँ दो अलग अलग एरियाज या दो अलग अलग स्टेट के टेम्परेचर लिया और उन टेम्परेचर्स पे हमने लाइन ग्राफ को प्लॉट किया। यहाँ पे आपको लेजेंड दिख भी जाएगा, सूरत का कौन सा है, पुणे का कौन सा है। तो ऐसे अब आप जितने भी चाहो उतने डेटा को यहाँ पे स्टोर करके अलग अलग प्लॉट पे दिखा सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।